सोचिए जरा, समुद्र की गहराइयों में एक मछली, जो मछली होकर भी शेर से कम नहीं, जिसे देखकर शिकारी भी डायरेक्शन बदल लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी जीव की, टूना मछली, जिसे साइंटिस्ट्स और फिशरमैन समुद्र की शेरनी कहने लगे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये प्योर साइंस है, प्योर पावर है और प्योर डोमिनेशन है। जब ओशन में टूना स्विमिंग करती है तो वो सिर्फ तैरती नहीं, वो सी को कट करती है, पानी को चीरती है और अपने रास्ते में आने वाले हर जीव को बता देती है कि यहाँ क्वीन कौन है। टूना मछली कोई स्लो लेजी फिश नहीं है, ये ओशन की फास्टेस्ट हंटर्स में से एक है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पानी भी इसके आगे रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाता। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि टूना की बॉडी एरोडायनामिक्स पर काम करती है, मतलब एयर नहीं, पानी में भी फाइटर जेट जैसी मूवमेंट। अब सोचिए, एक मछली जिसका बॉडी टेम्परेचर आसपास के पानी से ज्यादा रहता है। हाँ, टूना कोल्ड ब्लडेड नहीं होती, ये पार्शियली वार्म ब्लडेड होती है और यही इसे ओशन में अलग बनाता है। जब बाकी मछलियां ठंडे पानी में स्लो हो जाती हैं, टूना वहीं और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। उसकी मसल्स ज्यादा पावर जनरेट करती हैं, उसकी आंखें ज्यादा शार्प देखती हैं और उसका ब्रेन ज्यादा फास्ट डिसीजन लेता है। यही कारण है कि टूना सिर्फ प्रे नहीं पकड़ती, वो प्रे को चेस करती है, प्लानिंग करती है और एग्जैक्ट टाइम पर अटैक करती है। अब जरा इसके अटैक स्टाइल को समझिए। टूना एम्बुश नहीं करती, ये डर कर वार नहीं करती, ये सामने से फुल स्पीड में जाती है और प्रे को एस्केप का मौका ही नहीं देती। छोटी मछलियां हो, स्क्विड हो या पूरा स्कूल ऑफ फिश, टूना अकेले ही हैवक मचा देती है और कई बार तो पूरा ग्रुप मिलकर अटैक करता है। कोऑर्डिनेटेड हंटिंग, बिल्कुल वुल्फ पैक जैसी। यही तो शेरनी की पहचान होती है, अकेली भी डेंजरस और ग्रुप में अनस्टॉपेबल। अब बात करते हैं स्टैमिना की। टूना मछली रुककर सांस नहीं लेती, इसका शरीर ऐसा बना है कि इसे लगातार तैरना ही पड़ता है। अगर ये रुकी तो ऑक्सीजन मिलना बंद और यही मजबूरी इसे मॉन्स्टर बनाती है। दिन हो या रात, टूना चलती रहती है। हजारों किलोमीटर का माइग्रेशन, कोई आराम नहीं, कोई ब्रेक नहीं, बस हंट, मूव, सरवाइव। अब सोचिए, ऐसा क्रीचर जो थकता नहीं, जो रुकता नहीं, जो डरता नहीं, क्या वो समुद्र की शेरनी नहीं कहलाएगा? टूना की आंखों में फियर नहीं होता, उसमें कैलकुलेशन होता है, डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइमिंग का और किल का। और यही कारण है कि शार्क्स भी कई बार टूना से अवॉइड करते हैं, क्योंकि टूना प्रे नहीं, कंपटीशन है। अब जरा साइज की बात करें, कुछ स्पीशीज की टूना इतनी बड़ी होती हैं कि इंसान के बराबर लंबाई और वेट इतना कि पानी भी झटका खा जाए। इतनी हैवी बॉडी, इतनी हाई स्पीड, ये कॉम्बिनेशन ही डेडली है। और हाँ, टूना सिर्फ ताकतवर नहीं, ये इंटेलिजेंट भी है। इसका ब्रेन बॉडी साइज के हिसाब से एडवांस्ड माना जाता है। डिसीजन मेकिंग फास्ट, रिएक्शन टाइम शॉकिंग। जब खतरा महसूस होता है, टूना पैनिक नहीं करती, डायरेक्शन चेंज, स्पीड बूस्ट और एस्केप, सब कुछ सेकंड्स में। अब सोचिए, अगर यही क्वालिटीज किसी लैंड एनिमल में हो तो उसे हम क्या कहते? यही वजह है कि फिशरमैन भी टूना को रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। इसे पकड़ना आसान नहीं, ये जाल काट देती है, लाइंस तोड़ देती है और कई बार बोट्स को भी खींच लेती है। ये मछली नहीं, ये ओशन वॉरियर है। और सबसे शॉकिंग बात, टूना मछली जन्म से किलर नहीं होती, पर एनवायरनमेंट इसे किलर बनाता है। कंपटीशन, कोल्ड वाटर, डीप ओशन और सर्वाइवल प्रेशर, यही प्रेशर इसे ट्रेन करता है हर दिन, हर पल, और धीरे धीरे ये बन जाती है समुद्र की शेरनी। लेकिन सोचिए, अगर यही शेरनी इंसान की भूख का शिकार बन जाए? ओवरफिशिंग, कमर्शियल हंटिंग और ग्रीड, आज टूना खतरे में है। जिस क्वीन ने समुद्र पर राज किया, आज वही एक्सटिंक्शन के एज पर है। तो सवाल ये नहीं है कि टूना शेरनी क्यों बनी, सवाल ये है, क्या हम इसे बचा पाएंगे? अगर ओशन से टूना गायब हुई तो फूड चेन कोलैप्स, बैलेंस डिस्ट्रॉय और समुद्र कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। यही कारण है कि टूना सिर्फ एक मछली नहीं, ये इकोसिस्टम की बैकबोन है। और यही सच्चाई है, यही रीजन है कि टूना को कहा जाता है समुद्र की शेरनी। अगर आपको ऐसे रियल, पावरफुल और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फैक्ट एक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ बताया नहीं जाता, फील कराया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए अगला सच किस पर चाहिए। तब तक याद रखिए, समुद्र में हर मछली छोटी नहीं होती, कुछ मछलियां शेरनी भी होती हैं।